जवाहर नवोदय विद्यालय का परीक्षा 20 जनवरी को फिक्स हो गया है और आपका एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है। तो उसके लिए आवश्यक निर्देश आप लोग को जानना जरूरी है कि एग्जाम में क्या ले जाना है और क्या वर्जित किया गया है। तो देखिए ऑफिशियल साइट पर आप लोग को ये मिलेगा कि इसको निर्देश को आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि हमें आवश्यक सामग्री क्या क्या ले जाना है, और अगर आधार कार्ड नहीं है तो एग्जाम देने दिया जाएगा या नहीं। ये हम बारी बारी से जानेंगे। तो कह रहा है कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी परिस्थिति में बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो देखिए ऑफिशियल साइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, वहां से आप लोग तो यहाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड अवश्य ही कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि एडमिट कार्ड में दी गई जानकारी को ध्यान से जांच ले और यदि त्रुटि हो तो संबंधित JNBK प्राचार्य को ईमेल द्वारा सूचित कर दिया जाना चाहिए। यदि आप जहां से भी फॉर्म फिलअप करते हैं वहां के प्राचार्य के पास वहां आपको ईमेल, जो एडमिट कार्ड आप लोग निकाले होंगे तो उसमें आपको एक ईमेल आईडी दिया होगा। अगर आपका जो आईडी त्रुटिपूर्ण है, एडमिट कार्ड त्रुटि है, तो आप ईमेल से तुरंत सूचित कर देंगे एग्जाम से पहले। अब है कि परीक्षा हॉल में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या गैजेट ले जाने की अनुमति आपको बिल्कुल नहीं है। कैलकुलेटर, मोबाइल या अन्य किसी उपकरण आप लोग को नहीं ले जाना है। परीक्षा हॉल में एडमिट कार्ड और काले या नीले बॉल पेन के अलावा और कोई भी सामान आपको नहीं ले जाना है। तो आप जब भी एग्जाम देने जाएं तो आपके हाथ में एडमिट कार्ड एक होना चाहिए और एक काले या नीले बॉल पेन होना चाहिए, और इसके सिवा और कुछ आप लोग के पास नहीं होना चाहिए। वाटर बोतल भी आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। कि उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10:30 पर रिपोर्ट करना आवश्यक है। यानी आपको केंद्र पर 10:30 में आप लोग को पहुंच जाना आवश्यक है। देखिए देर से रिपोर्ट करने पर उम्मीदवार की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। देखिए 11:30 से शुरू होकर 1:30 तक यह परीक्षा होना है, और विशेष आवश्यकता वाले दिव्यांग को 40 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा। उनका समय जो होगा 11:15 से 11:30 तक निर्देश पढ़ने के लिए 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। यानी आपका जो एग्जाम होगा 11:30 से शुरू होगा, लेकिन जो दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं उनका 11:15 पर ही उनका एग्जाम जो है स्टार्ट हो जाएगा। उत्तर देने से पहले उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना होगा कि पुस्तिका में 1 से 80 तक का क्रमांकित क्रम जो है वो 80 प्रश्न ही है। विसंगति के मामले में उम्मीदवार को प्रश्न पत्र को बदलने के लिए तुरंत पर्यवेक्षक के मामले में सूचना दिया जाना चाहिए। देखिए आपका अगर OMR मिलता है तो उसमें जो क्रम होगा 1 से 80 तक ही होना चाहिए। अगर 1 से 80 तक ना होकर 1 से 100 तक या 1 से 60 तक ही रहता है तो तुरंत आपने पर्यवेक्षक से आप सूचना देंगे और अपना OMR सीट बदलवा लेंगे। OMR सीट पर लिखने के लिए केवल नीले और काले पेन का प्रयोग करेंगे। वो भी कौन पेन? तो बॉल पेन। बॉल पेन आसानी से दुकान पर मिल जाता है, उसका उपयोग करना है। पेंसिल का प्रयोग जो है वर्जित है। पेंसिल का प्रयोग आप लोग को नहीं करना है। प्रत्येक प्रश्न के बाद 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिन्हें A, B, C और D के रूप में चिन्हित किया गया है। उम्मीदवार को सही उत्तर का चयन करना होगा और OMR उत्तर पुस्तिका में चुने गए उत्तर से संबंधित गोले को
काला करना होगा। अगर आप लोग ब्लू पेन ले गए होंगे तो उसको ब्लू कर दीजिएगा, और काला पेन ले गए होंगे तो उसको काला कर दीजिएगा। इसमें कोई नकारात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, यानी नेगेटिव मार्क नहीं है। आपको 80 में 80 क्वेश्चन को रंग देना है। आगे हम लोग देखेंगे कि परीक्षा के उसी माध्यम का प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रवेश पत्र में उल्लेखित है। तो प्रश्न पत्र के माध्यम से परिवर्तन का अनुमति नहीं है। देखिए, अगर फॉर्म फिलअप करते समय आप लोग अगर हिंदी का चयन किए होंगे तो आपको जो प्रश्न पत्र भी होगा जो हिंदी का होगा। अगर इंग्लिश से करेंगे तो इंग्लिश के मिलेगा, और तेलुगु का अगर करते हैं तो तेलुगु को आप लोग को मिलेगा। अभ्यर्थी को प्रत्येक अनुभाग में सभी प्रश्नों को उत्तर अवश्य देना चाहिए। तो देखिए, 1 से लेकर 80 तक का क्वेश्चन है, तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को भर देना है। तो देखिए, सभी आवश्यक कर देना चाहिए। प्रत्येक सेशन में अलग अलग क्वालिफाइंग करना होगा। तो देखिए, रीजनिंग 40 नंबर का है, और बाकी 2 विषय जो है वो 20-20 नंबर के है। तो सभी में अलग अलग क्वालिफाइंग आप लोग को करना है। अभ्यर्थी को OMR शीट के साथ प्रश्न पत्र पर भी रोल नंबर भरना होगा। देखिए, आप लोग को प्रश्न पत्र मिलेगा, उस पर भी आप लोग को रोल नंबर, देखिए ऊपर में साइड कॉलम बनाया रहता है, सबसे ऊपर में ही उसको में भी आप लोग को रोल नंबर लिख देना है। उसके बाद है कि एक बार उत्तर अंकित करने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। देखिए, ऑफलाइन एग्जाम में OMR शीट मिलेगा, उसमें आप लोग अगर एक बार गोला रंग देते हैं तो उसको हटाने का अनुमति नहीं है। उस पर ओवर राइटिंग काटने या मिटाने का अनुमति आप लोग को नहीं दिया गया है। OMR शीट पर वाइटनर, करेक्शन, फ्लूइड, इरेजर का उपयोग अनुमति नहीं है। OMR शीट का कोई भी छूटा निशान न लगाएं। OMR शीट पर कहीं भी निशान न लगाएं और न कहीं लगाने किसी को दें। देखिए, अभ्यर्थी को आधार कार्ड, सरकारी प्रमाण पत्र साथ ले जाना होगा। पहचान के लिए निवास को सत्यापित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र और प्रदान की गई कोई भी कार्ड आप लोग को साथ ले जाना है। अगर आप लोग को आधार कार्ड आपका नहीं है तो सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जैसे BPL कार्ड अगर आप लोग के पास है तो आप लोग ले जा सकते हैं। आप लोग निवास प्रमाण पत्र जिस पर आप लोग का फोटो अंकित हो वो आप लोग पहचान के लिए ले जा सकते हैं। और अन्य सरकारी स्कूल में आप लोग को वहाँ से भी जो कार्ड मिलता है वो भी आप लोग ले जा सकते हैं। देखिए, अभ्यर्थी को दोपहर 1:30 पर यानी 1:30 बजे से पहले पर्यवेक्षक को OMR पुस्तक उत्तर पुस्तिका सौंपे बिना हॉल नहीं छोड़ेंगे, हॉल नहीं छोड़ना है। देखिए, आगे है कि कोई भी उम्मीदवार परीक्षा के दौरान सहायता देते या प्राप्त करते या अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए पाया गया तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। यानी आप कोई भी चोरी करते हुए या चोरी करवाते या कोई मोबाइल या गैजेट का उपयोग करते हुए अगर आप पकड़ा जाते हैं तो आप उम्मीदवारी खो सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकता है। देखिए, प्रतिरूपण के रूप में कोई भी प्रयास भी उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया कर देगा। प्रतिरूपण का कोई भी प्रयास भी उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित कर देगा। देखिए, OMR पर किसी प्रकार का आप लोग को निशान नहीं बनाना है कि निशान नहीं बनाइएगा। अगर निशान आप लोग बना देते हैं तो आप लोग भी अयोग्य घोषित हो सकते हैं। देखिए, चयन के बाद JNV में कक्षा 6 के लिए प्रवेश के समय पात्रता मानदंड को पूरा करने पर उम्मीदवार की अस्थायी रूप से परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। देखिए, अस्थायी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी और संबंधित JNV में प्रवेश के लिए उम्मीदवार का अंतिम चयन निर्धारित NBS मानदंडों के अनुसार ही होगा और सभी को सत्यापित करने के बाद ही प्रवेश की पुष्टि की जाएगी।
और प्रवेश का दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए JNVST का पुनरावर्तक पाए जाने पर उम्मीदवार का चयन रद्द किया जाएगा। ये भी आप लोग को ध्यान देना है। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। आप लोग का 20 तारीख का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आप लोग सफल होइए और इस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि निर्देश सभी को जानना जरूरी था।